Welcome to my channel Raj Tutorial English. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राज ट्यूटोरियल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं कुछ विशेष चीज आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें काफी कंफ्यूजन्स होते हैं और वो हैं सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज। इन सब में एक कॉमन बात ये है, वो कॉमन बात ये है कि ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं फिर इनमें डिफरेंसेस क्या है, हम इन डिफरेंसेस को एक एक करके अलग अलग जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस के बारे में हम जानेंगे कि सेंटेंस में क्या होता है। सेंटेंस में पहला चीज एक फाइनाइट वर्ब, एक होते हैं वन, लिखने का मतलब कि एक फाइनाइट वर्ब होते हैं, एक मेन क्लॉज, यानी कि सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब, एक मेन क्लॉज, एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब, एक मेन क्लॉज, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ये सारे के सारे आपको सेंटेंस में मिल जाएंगे। आइए अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा पहले समझते हैं। देखिए, अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, दे राइट अ लेटर। दे राइट अ लेटर, हमने एक सेंटेंस लिख दिया। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक कंप्लीट सेंस देता है। अपने कंप्लीट सेंस को देने के लिए इसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। हमने एक सेंटेंस लिखा, दे राइट अ लेटर, वे लोग एक पत्र लिखते हैं। यह सेंटेंस कंप्लीट है, इसकी सेंस कंप्लीट है। आइए देखते हैं कि इसमें जैसा कि हमने बताया क्या क्या चीजें हैं। पहला, एक फाइनाइट वर्ब। राइट एक फाइनाइट वर्ब है। एक बार बता दूं आपको कि फाइनाइट वर्ब कहते हैं किसको है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। जैसे दे के साथ राइट है, अगर हमने यहां ही लिखा होता तो ये हो जाता राइट्स। ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो ये राइट क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। और दे राइट अ लेटर, यह एक मात्र मेन क्लॉज है और दे एकमात्र सब्जेक्ट है। राइट अ लेटर यह एकमात्र प्रेडिकेट है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब, एक मेन क्लॉज, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट होते हैं, एंड विच हैज अ कंप्लीट सेंस, जिसकी एक कंप्लीट सेंस होती है और इसे कंप्लीट सेंस के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है। यदि हम फ्रेज के बारे में बात करें, ये भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, लेकिन ये एक इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। और पहला चीज, नो सब्जेक्ट। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। और सबसे अहम बात यह है कि फ्रेज is such a group words which
डजंट हैव इट्स कंप्लीट सेंस। फ्रेज की कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं होती है, और इसमें जैसा कि हमने बताया एक सब्जेक्ट नहीं होता, और ये हमेशा पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और क्लॉज। ये हमेशा पार्ट ऑफ सेंटेंस या क्लॉज होता है, या तो किसी सेंटेंस का पार्ट होता है या किसी क्लॉज का पार्ट हो सकता है। ये तीसरा चीज, मे कंसिस्ट वन वर्ड, यानी कि फ्रेज वन वर्ड का भी हो सकता है, इसीलिए हमने लिखा है, और मोर देन वन वर्ड्स भी हो सकते हैं, मोर देन वन वर्ड्स। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे टू फ्लाई काइट। टू फ्लाई काइट यह एक फ्रेज है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टू फ्लाई काइट कहने से कोई सेंस पूरा नहीं होता है, हम इसके सेंस के बारे में नहीं समझ पाते। दूसरा हो सकता है इन द नॉर्थ। अगर हमने लिखा इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ कहने से हमें कोई सेंस समझ में नहीं आता है। तो फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके कंप्लीट सेंस नहीं होते, यह हमेशा किसी सेंटेंस का या किसी क्लॉज का पार्ट बनकर आता है, हिस्सा बनकर आता है। अब हम तीसरे चीज को देखेंगे और वो है क्लॉज। जैसा कि हमने बताया था कि क्लॉज ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये पहला चीज पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्लॉज एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, ये किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है। It has a subject, इसका एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। हम दूसरे शब्दों में इसे प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। यानी कि क्लॉज एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसका एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है और एक होता है इसका प्रेडिकेट। अब एक हम सेंटेंस लिखते हैं। देखिए, they came when
दे केम व्हेन वी वर स्लीपिंग। यहां पर आप देखेंगे कि सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं। पहला एक दे केम व्हेन वी वर स्लीपिंग, यह एक क्लॉज है, और दे केम व्हेन वी वर स्लीपिंग इट्स अ पार्ट ऑफ, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, और इसी सेंटेंस का ये हिस्सा है जैसा कि मैंने पहले बताया था, और इसी को बोलते हैं क्लॉज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो में हम एक बार फिर कुछ नई चीजें लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।